वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक है। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रेसिडेंट से। इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डीपीएसपी वगैरह सब कुछ के वीडियो बना दिए हैं, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 to 78 in part 5 of the constitution deal with the union executive, and the union executive consists of president, vice president, prime minister, council of minister and attorney general of India. And president is the head of Indian state. He is the first citizen of India and acts as the symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. ये याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन, ये इसका सिंबल होता है प्रेसिडेंट। वो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है एंड द हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन लोग होते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट वन द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज के इलेक्टेड मेंबर, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, ओके। एंड थर्ड वन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेसिडेंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट वन, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड हैव कंप्लीटेड द 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 35 साल एज कंप्लीट रहनी चाहिए। एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा याद रखिएगा। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट under the union government or any state government or any local authority or any other public authority, ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 53, ठीक है। अभी इसमें देखिए, अब जितने भी आर्टिकल पढ़ाए जाएंगे वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। एक तरफ से सारे आर्टिकल नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट. Presidential election cannot be postponed on the ground that electoral college is incomplete. The legislative assembly which dissolved cannot take part in the election. ओके, ये तो क्लियर है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है डिजॉल्व है वो उसके इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकती है। फॉर द नॉमिनेशन ऑफ अ पर्सन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मिनिमम 50 इलेक्टर्स नीड टू proposers and further 50 electors need to be seconders of the nomination paper. फिर आर्टिकल 81 सब क्लॉज 3 में द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained at the last preceding census of which the relevant figure have been published. ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 59(1) देखते हैं। इसमें है द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, एंड इफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेंट हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑफ विच ही इंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट। आगे देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर ये जो वीवी गिरी हैं, ही इज़ द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर ही रैंक 6. ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 3 बार रहे हैं प्रेसिडेंट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर है आपका आर्टिकल 79 आता है। इसमें क्या है, पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेज, यानी लोकसभा राज्यसभा। And under article 111 bill becomes law only when it gets president assent, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आर्टिकल 79 में बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट हैं। एक तो लोकसभा राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट पार्ट होता है पार्लियामेंट का। और आर्टिकल 111 में बताया गया है कि कोई भी बिल लॉ तभी बनेगा वो व्हेन इट गेट्स प्रेसिडेंट असेंट। फिर सबसे ज़्यादा टाइम एज अ प्रेसिडेंट किसने सर्व किया है, वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 बार, ठीक है।
नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में बात करें तो इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनएनिमसली यानी अनअपोज्ड। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या बोलते हैं उसको, निर्विरोधी प्रेसिडेंट कौन रहा है, तो नीलम संजीवा रेड्डी। फिर आर्टिकल 53(2) की बात करें, सब क्लॉज 2 की, तो सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ठीक है, बट द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाई लॉ। एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह सर्व एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट वो हो गया नीलम संजीवा रेड्डी, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये एम हिदायतुल्लाह। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 पे आते हैं तो इसमें बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। The President of India, being the head of the state, represents the nation, but real executive power is vested in Prime Minister. Article 57 में बताया गया है, describe the eligibility for re-elected to the post of President of India. ठीक है, it provides a person who holds or who was held the office of President shall subject to the other provisions of the Constitution and be eligible for re-election of that office. आर्टिकल 56(1) सब क्लॉज ए, प्रेसिडेंट एड्रेस रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। देन सेल फोर्थ विथ कम्युनिकेटेड बाय हिम टू स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। फिर है इफ देयर इज एनी डाउट और डिस्प्यूट रिगार्डिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इट कैन बी रिफर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 71 में ये बताया गया है, एंड हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। ठीक है, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके कोई भी डाउट या डिस्प्यूट हो तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रेफर किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ही डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। ये आर्टिकल 71 में बोला गया है। आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 56, प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म 5 ईयर फ्रॉम द डेट विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। टेन्योर के बारे में बताया गया है। फिर है आर्टिकल 61 सब क्लॉज 1, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये इसमें दिया गया है, 61 में इम्पीचमेंट है। फिर है 62 सब क्लॉज 2 में, डिस्क्राइब दैट द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी फिल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ हिज वैकेंसी बिकॉज ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट की सीट अगर किसी भी रीज़न से बाय द डेथ, रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल की वजह से वैकेंट हो जाती है तो उसको 6 महीने में उसको फिल करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 62 सब क्लॉज 2 में बताया गया है। चीज़ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 76, 148, 155 रेस्पेक्टिवली ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये याद रखिएगा, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से, एंड आर्टिकल 155 गवर्नर ऑफ स्टेट से। इन तीनों की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही इज इलेक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 66। ये ध्यान देने की बात है। फिर है आर्टिकल 72, इसकी बात करें तो प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, respites or remissions of punishment and to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense। ठीक है, ये दिया गया है आर्टिकल 72 में। ठीक है, ग्रांट पार्डन वाला। फिर आर्टिकल 143 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, बट ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 111 यानी 111 की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न फाइनेंस बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, फिर इसमें आगे इंपॉर्टेंट और देखते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेट डाउन द रिकमेंडेशन मेड बाय यूनियन फाइनेंस कमीशन, रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन for scheduled cash before the parliament under article 281,
338 सब क्लॉज 6, 151 सब क्लॉज 1 रिस्पेक्टिवली। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक समरी, एक टेबल के उसमें देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे देखिए काफ़ी इजी है। ये इतने आर्टिकल हैं जो आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 52, इसमें दिया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 53 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के बारे में। आर्टिकल 54 इलेक्शन दिया गया है प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 55 है मैनर ऑफ इलेक्शन बताया गया है प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शंस एज प्रेसिडेंट। 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। 60 में ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट की। 61 में प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, ये कई बार पूछा गया है। 62 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 65 में वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस। फिर 71 में मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 72 में पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, ठीक है, एक्सेट्रा, एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। 75 में अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स लाइक अपॉइंटमेंट, टर्म एंड सैलरीज एक्सेट्रा। 76 इंपॉर्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 77 कंडक्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। 85 आता है उसके बाद सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड रिजोल्यूशन। फिर आर्टिकल 111 असेंट टू बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 112 यूनियन बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो बजट वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली ऐसे मेंशन नहीं है, इसकी जगह लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वो तो हम बोलचाल में बोलते हैं उसको बजट। फिर आर्टिकल 123 है पार्लियामेंट ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 143 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये इतने आर्टिकल जो हैं वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप ये बिल्कुल ये टेबल भी याद कर लेंगे ना, तो आपको जो मिलान करने वाला या फिर कुछ स्टेटमेंट वगैरह दिए रहते हैं आप उसको एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।